नमस्कार दोस्तों, भारत में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर गिरी है। जानिए इसका कारण और आगे क्या होगा। क्या आपको बाजार में सब्जियां और दालें थोड़ी सस्ती लगीं? अगर हाँ, तो इसकी वजह है भारत में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन का गिरना। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में महंगाई पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है। इसका क्या मतलब, आने वाले दिनों में चीज़ें और सस्ती होंगी या फिर मानसून का असर देखने को मिलेगा? आइए इस रिपोर्ट को आसान भाषा में समझते हैं। मई 2025 में खुदरा महंगाई 2.82% रही। ये फरवरी 2019 के बाद सबसे कम महंगाई है। अप्रैल और मई को मिलाकर इस तिमाही में औसतन महंगाई 3% से कम रही, जो कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उम्मीद के अनुरूप है। आरबीआई ने जून में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछली तिमाही की महंगाई 2.9% रहने की संभावना है, जो अब साबित हो रही है। खाने पीने की चीज़ें क्यों हुई सस्ती? इस गिरावट से सबसे बड़ी वजह है कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई में गिरावट है, जैसे कि सब्जियों की कीमतों में 13% की गिरावट, दाल में 8% की गिरावट। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी महंगी हैं, जैसे कि तेल, फैट्स, फल, जिनमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। अच्छी बात यह है कि पिछले साल कृषि क्षेत्र में 4.6% की अच्छी ग्रोथ हुई थी, जिससे रबी की फसल यानी सर्दी में जो फसल होती है उसको रबी की फसल कहते हैं, अच्छी आई थी। अब नज़र है कि मानसून पर, जो इस साल अब तक 33% कम रहा है। अगर मानसून सामान्य नहीं रहा तो खरीफ की फसल यानी बरसात की जो फसल होगी, खाद महंगाई फिर से बढ़ सकती है। कोर इन्फ्लेशन और अन्य पहलू हैं। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई का वह हिस्सा जिससे खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर चीज़ों को हटाया जाता है। ये मई में लगभग 4.3% पर स्थिर रहा। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स कैटेगरी की महंगाई अभी भी ज़्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर इन्फ्लेशन में कमी की वजह है वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, चीन से सस्ते आयात, भारत में धीमी आर्थिक ग्रोथ, कम वेतन वृद्धि और कम महंगाई की उम्मीदें। ये सब चीज़ें मिलाकर महंगाई को नीचे रखने में मदद कर रही हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति की और ब्याज दरें। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने हाल ही में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। फरवरी से अब तक कुल 100 बेसिक पॉइंट की कटौती हो चुकी है। अब रेपो रेट 5.5 पर आ चुका है। इसके साथ ही कैश रिजर्व रेपो यानी सीआरआर में 100 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की गई है, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दे सके। हालांकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा है कि अब हमारी नीति के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है, यानी आगे और ब्याज दरें घटना मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा। आरबीआई का अनुमान है कि साल के बाकी महीनों में महंगाई धीरे धीरे 3.7% तक जा सकती है, लेकिन ये बात पर निर्भर करेगा कि मानसून कैसा रहता है, खरीफ फसल कितनी अच्छी होती है, खाद्य वस्तुओं के दाम कैसे बदलते हैं। आरबीआई और सरकार अब वेट एंड वॉच यानी इंतजार और निगरानी की नीति अपनाएंगे। अभी के लिए राहत की खबर है, महंगाई कम हो रही है और खाने की चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई हैं, लेकिन मौसम, खेती और वैश्विक बाजार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मानसून कमज़ोर रहा तो हम फिर से महंगाई की लहर देख सकते हैं। इसलिए ज़रूरी कि हम सतर्क रहें और समझें कि इकोनॉमिक की हर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मौसम से लेकर वैश्विक व्यापार तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको बाज़ार में महंगाई कम महसूस हो रही है।